फाइनली वेट इज ओवर, क्योंकि पोको का एक स्मार्टफोन पोको F7 बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। एक खबर निकल के सामने आ रही है कि 10 मई 2025 को एक लॉन्च इवेंट रखा जाएगा इंडिया में, जहां पे पोको F7 को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन को लेके कई सारे लीक्स और र्यूमर्स वगैरह निकली थी। एग्जैक्टली चीज़ें क्या थी, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आखिर पोको F7 में क्या नया देखने को मिलेगा। क्योंकि पोको F7 सीरीज में बेसिकली ये ज्वाइन करेगा। इससे पहले हमें दो स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में देखने को मिले थे, पोको F7 प्रो और दूसरा था पोको F7 अल्ट्रा। ये बेसिकली उसी सीरीज को ज्वाइन करेगा। लेकिन एक खास बात ये है कि वाला स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। पोको F7 प्रो, पोको F7 अल्ट्रा दोनों लॉन्च नहीं हुए थे इंडिया में, लेकिन हाँ, पोको F7 को ऑफिशियली पोको ने कंफर्म कर दिया इंडियन मार्केट में लॉन्च को लेके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फ़ोन निकल के आ जाता है। पोको फैंस और पोको स्मार्टफोन के जो कस्टमर्स थे वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे पोको F7 को लेके कि आखिर ये कब लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट लीक निकल के सामने आई थी वो लगभग 2023 में निकली थी पोको F7 को लेके। तो वहाँ से बज स्टार्ट हुआ था पोको F7 को लेके कि एग्जैक्टली क्या नया देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करेंगे पोको F7 के एक डिटेल स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि एग्जैक्टली क्या नया होगा और आखिर ये किस प्राइस पॉइंट के साथ इंडियन मार्केट में पदार्पण करेगा, क्या प्राइसेस वगैरह होंगी, इन सब चीज़ों के बारे में गौर करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ और गौर से कर सकते हैं, वो इस चैनल के सब्सक्राइब बटन, तो प्लीज़ नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अभी तक इस वाले स्मार्टफोन को लेके जितने भी लीक्स निकल के सामने आई हैं, उनसे यही एक समराइज किया जाता है या फिर उनसे एक यही देख के लग रहा है कि वाला स्मार्टफोन लगभग उन यूजर्स को टारगेट करेगा जो बेसिकली 30,000 के प्राइस तक अपना एक मनपसंद स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, जो कि इसमें आपको गेमिंग वगैरह सब कुछ चीज़ें दी जा सके। तो सेम उसी प्राइस ब्रैकेट में ये वाले स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। हालांकि थोड़ा सा ये देखना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से इस वाले स्मार्टफोन के लीक्स में स्पेसिफिकेशन से निकले हैं, उससे यही कहा जा रहा है कि वाला स्मार्टफोन Redmi Turbo 4 Pro का एक रीब्रांड वर्जन होगा। क्योंकि स्पेसिफिकेशन जितने भी निकले हैं सारे ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं, सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन निकले हैं। ये वाला स्मार्टफोन अगर चाइनीज़ मार्केट में बारे में अगर बात की जाए तो अभी लगभग एक हफ्ते पहले ही चाइनीज़ मार्केट में लॉन्च किया गया था। तो शायद, और ये भी एक हिंट निकली थी कि पोको F7 ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट में हमें रीब्रांड होगा, वो भी Redmi Turbo 4 Pro के साथ। तो हाँ, इस वाले स्मार्टफोन के जो स्पेसिफिकेशंस होंगे वो हाँ, एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि गेमर्स को बहुत ही तगड़े से टारगेट किया जा रहा है। शुरुआती लीक्स में जो निकल के सामने आया कि इस वाले स्मार्टफोन में एक स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। बेसिकली वाले चिपसेट के बारे में थोड़ी सी हिंट निकली है कि ये चिपसेट ज़्यादातर स्पीड को बेहतर बनाने के लिए बेसिकली डिज़ाइन किया गया, और ये वाला जो चिपसेट होगा वो बेसिकली एक फ्लैगशिप ग्रेड का चिपसेट देखने को मिलेगा। ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 से जो इसकी परफॉर्मेंस होगी वो लगभग 20% ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 SoC देखने को मिलेगा। अगर रैम और स्टोरेज ऑप्शंस की तरफ थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो हाँ, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जो पोको के इतिहास में 16 GB की रैम, एक 1 TB स्टोरेज ऑप्शंस देखने को मिलेगा इस वाले स्मार्टफोन को लेके। रैम थोड़ा सा और भी मिल जाती, लेकिन क्या ही करोगे इतने तगड़े रैम का। जिस हिसाब से 16 GB बहुत होती है, क्योंकि इस वाले स्मार्टफोन के भाग ही खुल गए जिसमें 16 GB तक की रैम देखने को मिलेगी। पोको F7 में 6.83 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन की एक एमोलेड वाली स्क्रीन देखने को मिलेगी। इस वाली स्क्रीन को लेके ये भी कहा गया है कि वाली स्क्रीन ना कि ज़्यादा ब्राइट होगी, बल्कि यूजेस में आपको टच करने पे एक स्मूथ ही फील कराएगी, ऐसा फिलहाल पोको वाले क्लेम कर रहे हैं। पोको क्या क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वाला स्मार्टफोन चाइनीज मार्केट में लॉन्च हो गया था, तो उसी का एक रीब्रांड वर्जन होने वाला है। तो मतलब ऐसा फिलहाल र्यूमर्स निकल के सामने आई है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा। स्क्रीन के बारे में थोड़ी सी ये भी कहा जा रहा है कि इसकी जो स्क्रीन होगी काफ़ी चमकदार होगी, यानी जो इसमें स्क्रीन ब्राइटनेस होगी वो हमें लगभग नंबर्स तो नहीं निकले, लेकिन हाँ उस हद तक देखने को मिली ताकि वो डे लाइट में ये आसानी से विजिबल हो सके। हालांकि फ्रंट स्क्रीन के बारे में तो एक चीज़ और निकल के सामने है कि इसमें हमें लगभग पतले बेजल्स वगैरह देखने को मिले, जो आपको इंटरनेट कंजम्पशन या फिर मीडिया का जो आनंद होगा वो आपको बहुत ही तगड़े से देखने को मिलेगी। यानी आप जितनी बार भी फ़ोन यूज़ करोगे आपको ऐसी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी इस वाले स्मार्टफोन को लेके, ऐसा फ़िलहाल
क्लेम किया जा रहा है। जो फिलहाल कैमरा को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि इस वाले स्मार्टफोन में पीछे एक तरफ डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें मेन प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का होगा। लेकिन रिपोर्ट ये सजेस्ट किया जा रहा है, कहा जा रहा है इसमें कि इसमें सोनी का जो LYT 600 सीरीज़ का जो कैमरा होगा वो बेसिकली OIS सपोर्ट के साथ मेन प्राइमरी सेंसर होगा। हालांकि दूसरे सेंसर के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें अल्ट्रा वाइड सेंसर जो होगा बेसिकली 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। लेकिन सेल्फी शूटर के में जो इस के लिए जो रिपोर्ट्स निकल के आई है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बन सकती है, मतलब बनी है, क्योंकि इसमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा फिलहाल जिस हिसाब से लीक निकले हैं। तो हाँ, एक दमदार कैमरा सेगमेंट देखने को मिलेगा इस वाले स्मार्टफोन में। हालांकि पोको के इतिहास के बारे में थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो पोको जितना ज़्यादातर स्मार्टफोन गेमिंग में टारगेट करता है उतना ही ये कैमराज में भी फोकस करता है। तो हाँ, पोको के कैमराज जो होते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। फिलहाल ऐसा पोको के लिए वरदान साबित है, मतलब ऐसा हिंट मिला है पोको के, क्योंकि कोई भी यूज़र पोको कैमराज को लेके निराश नहीं हुआ है। तो पोको में ये चीज़ देखने को मिलेगी या मिलती है। बैटरी लाइफ संभवतः किसी भी स्मार्टफोन की जान होती है। तो इस वाले स्मार्टफोन की जान के बारे में अगर थोड़ा सा बात की जाए तो कहा जा रहा है कि इंडिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें हमें 7550 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। तो हाँ, फाइनली इस वाले स्मार्टफोन में 7550 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो बेसिकली 90 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसमें लगभग 22.5 वाट की रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट होगा। हालांकि वायरलेस चार्जिंग के बारे में फिलहाल कोई हिंट निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, कहा यह भी जा रहा है कि इसमें एक वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी तो देखना ये होगा कि जब एक्चुअल में मार्केट में लैंड करेगा, यानी आएगा, लॉन्च किया जाएगा, तो हाँ, क्या स्पेसिफिकेशंस हो गए और कितने जिस हिसाब से इसके स्पेसिफिकेशंस निकले हैं वो कितने यूज़फुल हैं और क्या अट्रैक्टिव करते हैं, उन सब के बारे में तो एक क्लियर पिक्चर निकल के सामने आ जाएगी। लेकिन तब तक के लिए यही कहा जा रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन की जो इंडियन मार्केट में प्राइस होगी वो लगभग हमें 30,000 के आसपास देखने को मिलेगी। यूँ कहा जाए कि लगभग 27,000 या 27,999 से इसकी स्टार्टिंग प्राइस रखी जा सकती है इंडियन मार्केट। बाकी तो ये पोको वाले के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से ये लीक्स निकले हैं और डेफिनेटली आने वाले टाइम में पोको भी इसे एक फ्लैगशिप किलर मार्केट टैगलाइन के साथ यूज़ कर सकता है, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस काफ़ी खतरनाक है। बस कुछ चीज़ों में थोड़ा सा अगर गौर कर लेते वो तो शायद हो सकता है कि इनके लिए एक और किलर डील निकलती या फिर इनकी नैया पार लगा सकता था। लेकिन बाकी जिस हिसाब से स्पेसिफिकेशंस निकले मेरे हिसाब से एक अच्छा फ़ोन निकल के सामने आ सकता है। बाकी आप लोगों के क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। और हाँ, OnePlus 13S लॉन्च होने जा रहा है, उसके बारे में मैंने आपसे इस वीडियो में बात की है। तो बाकी इस वीडियो से पहले इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब से बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।